जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे, हमारे देश में 500 बच्चे और जन्म ले चुके होंगे। हो सकता है उनमें से किसी बच्चे को आप अपने शहर के सिग्नल पर भीख मांगते देखें, किसी को कूड़े के ढेर से कचरा बीनते देखें और इन्हीं में से कुछ मजदूर भी होंगे। और हो सकता है कुछ किसी मजबूरी के चलते अपराधी बन जाएं। कोई नशे का आदी भी होगा और इन्हीं में से कोई पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करेंगे और अच्छे नागरिक भी बनेंगे। पर अगर अच्छे नागरिक बनने वाले बच्चों को छोड़ दिया जाए तो क्या लगता है कितने प्रतिशत बच्चों का जीवन अच्छा रहेगा? आपके दिमाग में अच्छा जीवन जीने वाले बच्चों का प्रतिशत कम ही होगा। पर यह बात पक्की है कि इनमें से अधिकतर बच्चे अभावों में अपना जीवन जिएंगे। पहले ही हमारे देश में अभावों में जी रहे बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, जिसे हम और आप मिलकर भी नहीं बचा पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जितने बच्चों तक हम पहुंच पा रहे हैं, उससे कई गुना अधिक इसी अभावों भरे जीवन को जीने के लिए पैदा होते जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों में हमने लगभग 5000 बच्चों पर काम किया है। उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, उन्हें शिक्षा देने की कोशिश की है, जो किसी हद तक सही साबित भी हुई है और हम सफल हो पाए हैं। लेकिन जो वो बच्चे जब वो मुझे मिले थे, कुछ बच्चे मुझे भीख मांगते हुए मिले, कुछ नशा करते हुए मिले, कोई कबाड़ा बीनते हुए मिले या कोई अन्य बाल श्रम करते हुए मिले। वो ऐसा जीवन जी रहे थे जिसमें सुबह का खाना मिलता है तो शाम का पता नहीं होता, और शाम को मिलता है तो सुबह का पता नहीं होता है। वे बच्चे एक टाइम के खाने के लिए हाथ फैलाते थे, कुछ बहुत मेहनत करते थे, कुछ तरीके के खतरनाक काम करते थे। इस तरह के जीवनों को हमने बचाने का एक प्रयास किया था और अभी भी हम उस प्रयास को जारी रखे हुए हैं। पर क्या ये सोचनीय विषय नहीं है कि पिछले 7 वर्षों में ऐसे ना जाने कितने करोड़ों और लाखों बच्चे इस देश में जबरन पैदा हुए होंगे, जो इसी तरह के अभावों के जीवन में जीने के लिए तैयार हो रहे हों। अब आप सोचिए कि जो काम पिछले 7 वर्षों में मैंने अपने जीवन को समर्पित करके किया, क्या वो पर्याप्त है? मुझे तो वो पर्याप्त नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि मैं 5000 बच्चों तक पहुंच पाया 7 वर्षों में, और हमारे देश में प्रत्येक मिनट कम से कम 50 बच्चे जन्म लेते हैं, और उन 50 बच्चों में से लगभग मैं समझ पा रहा हूँ कि 30 से 35 बच्चे इसी तरीके का जीवन जिएंगे। तो हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ जनसंख्या नियंत्रण टूटता जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें इन बच्चों पर काम नहीं करना है या इन बच्चों के जीवन को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। हमें ऐसा नहीं करना। हमें तो उन बच्चों पे भी काम करना है जो लगातार पैदा हो रहे हैं, इस दुनिया में आ रहे हैं, या उन बच्चों पे भी काम करना है जो पहले से इस तरह के अभावों के जीवन को जी रहे थे। हमें तो दोनों पे काम करना है, क्योंकि जो बच्चा इस देश में जन्म ले रहा है, किसी भी बच्चे की कोई गलती नहीं है। उस बच्चे को तो पता भी नहीं है कि इस दुनिया में उसको जबरन लाया जा रहा है। उस बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि मुझे एक वक्त के खाने के लिए शायद जब मैं पैदा होऊंगा तो मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा। उस बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि मुझे अपना जीवन जीने के लिए कहीं दुकान पे काम करना पड़ेगा, सुबह से शाम तक काम करना पड़ेगा, लोगों की गालियाँ खानी पड़ेंगी, हो सकता है लोगों की मार भी खानी पड़े। ऐसे जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़े। उन बच्चों का तो कोई दोष नहीं है। दोष है तो उन लोगों का जो जनसंख्या नियंत्रण पर काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं भी दोषी हूँ, इसके लिए आप भी दोषी हैं, उसके लिए ये समाज भी दोषी है, उसके लिए देश भी दोषी है। हम बात कर रहे हैं उस बचपन को बचाने के लिए जो प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक घंटे और प्रतिदिन इस देश में जन्म लेने के बाद
इस तरह के जीवन जीने के लिए पैदा हो रहे हैं। समाज सेवा ये तो कहती है कि हमें गरीब असहाय लोगों की मदद करनी है, जो हम करते भी हैं। आप जैसे भी बहुत सारे लोग करते होंगे, हम भी करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम समाज सेवा की परिभाषा को बदलें और समाज सेवा को अलग तरीके से परिभाषित करके काम करें। हम चाहते हैं कि जो चल रहा है उसको थोड़ा बदला जाए, क्योंकि मैंने अपना जीवन इसके लिए दिया, मैंने बहुत समय दिया और मैं ये बात मान पाया कि वैसे संतुष्ट मैं कभी नहीं होता हूँ कि मैंने इतना कर लिया और ये बहुत कर लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि इतना पर्याप्त नहीं है। ऐसे देश नहीं बदल सकता, ऐसे बचपन नहीं बदला जा सकता, ऐसे बचपन नहीं बचाया जा सकता। जनसंख्या जो बढ़ रही है और बढ़ती जो जनसंख्या है वो देश में प्रदूषण, बेरोजगारी और कोई भी आप समस्या अपने दिमाग में सोच लीजिए, वो इसी से ही पनप रही होगी कहीं ना कहीं। और इतने सालों के अनुभव में मैंने ये बात जान पाई है कि इन सब के लिए जिम्मेदार है, जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, इस गरीबी, खासकर गरीबी के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो जनसंख्या है, बढ़ती जनसंख्या है। क्योंकि संसाधन सीमित हैं। आप खुद सोचिए ना, एक रोटी को खाने वाले 10 लोग होंगे तो कितने लोगों का पेट भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। तो अब हम लोग कुछ इस ओर एक नया कदम बढ़ाने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जिससे गरीबी को खत्म किया जा सके। गरीबों की सहायता करनी है, गरीबों के लिए काम करना है, बचपन को बचाना है, और वो हमारी जिम्मेदारी, आपकी है, मेरी, सबकी है, करना है हमें। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे इस गरीबी को ख़त्म किया जा सके, देश के संसाधनों को बचाया जा सके। और जो नया करने वाले हैं वो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि हम लोग सही रास्ते पर हैं, सही क्रम में हमने कदम बढ़ाया है, तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इस अभियान में इस अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ या मेरी आप किसी भी बात से डिसएग्री करते हैं और सहमत नहीं होते, तो कमेंट बॉक्स खुला है भैया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और आपको लगता है कि मैं सही दिशा में हूँ तो आप हमारा साथ दे सकते हैं। इतने सारे, और मैं इस निर्णय को इस जो हम लोगों ने जो सोचा है वो एक दिन में या एक पल में नहीं सोचा। ये इतने सालों तक बहुत लोगों के लिए काम करने के बाद ये दिमाग में आया कि असल वजह ये तो है ही है कि देश में बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन जी रहे हैं, वो तो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी वजह जो इन सारी चीज़ों को प्रभावित करती है वो है जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या। और इस तरह से बढ़ रही जनसंख्या हमारे देश में निरंतर, लगातार असमानता पैदा कर रही है, गरीबी पैदा कर रही है, बचपन को बर्बाद कर रही है। और जो भी आप सोच सकते हैं वो सोच लीजिए, आपको कारण एक ही मिलेगा, जनसंख्या वृद्धि, जिस पर हमें काम करना है। और उसको रोकने के लिए, इस जनसंख्या को रोकने के लिए हमने कुछ चीज़ें सोची हैं जो आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं और समाज सेवा को एक नया रूप देने वाले हैं, नए तरीके से उसको परिभाषित करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब इस तरह से और लोग और बचपन बर्बाद ना हो।